नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। श्री महादेव गौशाला सेवा समिति ठुकिया की कार्यकारिणी टीम और ग्रामीणों के साथ न्यूज 21 की टीम ने विशेष बातचीत की। इस दौरान गौशाला के विकास कार्य और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला के विकास कार्य का जायजा लिया। गौशाला अध्यक्ष चुनाराम चौधरी, कोषाध्यक्ष सवाई राम चौधरी और सचिव जीवाराम चौधरी सहित कार्यकारिणी टीम ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाए। टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि पिछली सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर 12 महीने कर दिया जाए। यदि सरकार पूरे वर्ष का अनुदान देती है तो गौवंश के लिए हरे चारे और आवास की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। कार्यकारिणी ने बताया कि वर्तमान में गौशाला में भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिससे निर्माण कार्य प्रगति पर है। हालांकि सरकारी सहायता में 15% की अतिरिक्त वृद्धि की भी मांग उठाई गई है ताकि गौशालाएं बेहतर तरीके से संचालित हो सके। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खींची और आप देख रहे हैं न्यूज 21 और लगातार न्यूज 21 को हमारे दर्शकों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी हम, आपको पता है, हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस बार हम लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं और आप तक ये कवरेज हमारी पहुंच भी रही है। हम लगातार किस प्रकार की स्थितियां हैं गौ माता के लिए और किस प्रकार के मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि गोपालन विभाग और ये जो डबल इंजन की सरकार, अभी भाजपा सरकार आई है, तो ये गौशालों से संबंधित काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं, उनका निवारण नहीं हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कार्यकारिणी की जो टीम है, गौशालों की जो टीम है, वो कह रही है कि जो 9 महीने का अनुदान दिया जाता है वो समय पर नहीं आता है। इसका पता नहीं क्या कारण है, कुछ बड़ा ही कारण होगा, क्योंकि जो 9 महीने के 14 महीने हो गए, कुछ गौशालाएं गरीब गौशालाएं, उनके अंदर 9 महीने 14 महीने के अनुसार जो अनुदान है वो ठप पड़ा है, वो अनुदान नहीं आ रहा है। तो आप दोस्त सकते हो, जाहिर सी बात है कि अपने घर पे 2 गायें होती है, उसको पालना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस 4-4, 500, 600, 1000 गायों का जो मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल है। तो जो अनुदान है वो 14 महीने से अनुदान नहीं आ रहा है। और कुछ गौशालों में अगर अनुदान दिया जाता है तो वो मुट्ठी भर चल्लू के बराबर दिया जाता है, क्योंकि जो 9 महीने का अनुदान है वो 3 महीने ऐसे शॉर्टकट में दिया जाता है और समय पर भी अनुदान नहीं आता है। काफी समस्याएं हैं, आपको रूबरू करवाते हैं आज महादेव गौ संस्थान के अंदर। और यहाँ के जो कोषाध्यक्ष, सचिव, अध्यक्ष हमारे से लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला, महादेव गौशाला संस्थान के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। तो हमारे साथ चौधरी साहब जुड़े हैं, जो चुनाराम जी, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, युवा है, संघर्षशील है, ऊर्जावान है, पूरी गौशाला के अध्यक्ष पद पर भी विराजमान है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज 21 का हमारे पूरे ग्रामवासियों की ओर से आपका स्वागत है। जो आप इतने दूर से एक खेड़े गांव में जो आके हमारे जो गौशाला का विजिट किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और खासकर पश्चिमी राजस्थान के ऐसा कोई चैनल मैंने आज दिन तक नहीं देखा है जो पर्सनल गौ माता के लिए बीड़ा उठाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गौ माता आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाई रखेगी। साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि जो अच्छी चीज का बीड़ा उठाने वाले, आवाज आगे बढ़ाने वालों को, चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। आप वैसे भी दूसरे चैनलों को फॉलो कर रहे हो, इससे बढ़िया आप जो अच्छी न्यूज देते हैं, जो गौ माता से संबंधित जो जानकारी देते हैं, अपनी आवाज जयपुर तक पहुंचाते हैं, ऐसे चैनल को अपना दायित्व बनता है। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। साथ ही साथ मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करता हूं, आप 9 महीने का, कागजों में तो आपने लिखित में लिख दिया कि 9 महीना अनुदान आएगा, लेकिन आज ज्यादा तो अनुभव नहीं है, 5 साल से मैं देख रहा हूँ कोई समय पे अनुदान नहीं आ रहा है, समय पे नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, आज इस महंगाई के दौर में जो एक बछड़े का 22 रुपए और बड़ी गौ माता का जो 44 रुपए राशि दे रही है, सारी 50 होगा, 50 रुपए मान लो, आप अंदाजा लगाइए इस महंगाई के दौर में 50 रुपए से क्या आप एक गौ माता पाल सकते हो? नहीं पाल सकते। गौ माता को सिर्फ एक चारा ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए क्या? गवाले को पगार देनी होती है, लाइट का खर्चा है, पानी का खर्चा है और बहुत सारे खर्चे हैं। अपने घर पे अपन गौ माता रखते हैं, अपने को सब पता है। एक गाय का मिनिमम 100 से अधिक, 100-150 रुपए तक खर्चा बैठता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर यदि 100 रुपए दे दे तो बाकी के जो ऊपर की राशि है वो अपन गौमांसों से निवेदन करके
पूरा ही कर देंगे। खासकर धन्यवाद हमारे टूंकिया के आसपास जितने पमासा है उनको मैं बहुत बहुत चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमेशा कभी भी गौ माता के लिए जरूरत पड़ती है पैसों के लिए सबसे आगे आते हैं, बड़े दिल से गौ माता के लिए गोदान करते हैं। हमारा एक महादेव गौ सेवा संस्थान टूंकिया के नाम से एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें हर अमावस पूनम 11 हॉलीडे वगैरह जितना भी त्योहार के दिन वो हमेशा गौ माता के लिए बढ़िया अच्छी राशि देते हैं। खासकर अगर हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं है, सरकार के भरोसे तो हमारी गौशाला हम 3 महीने भी नहीं चला सकते, नहीं चलती है। खासकर हमारा अनुदान के भरोसे तो गौशालाएं चलती नहीं है, बिल्कुल नहीं चलती। 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा 50-50% सर जी हमारी 200 गौ माता है जिसका मंथली 3 लाख से अधिक महीना खर्चा है, एक साल का 50-60 लाख खर्चा। गवर्नमेंट हमको कितनी देती है? 12 से 13 लाख 15 लाख लास्ट 33 लाख रुपए तो हमारे बोमासा ही करते हैं। धन्यवाद फिर से चैनल के माध्यम से हमारे बोमासाओं को धन्यवाद देता हूँ। और राजस्थान सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक गौ माता का 100 रुपए करे और 3 साल से कम उम्र बछड़े का 50 रुपए करे। साथ ही जितनी भी जो सरकारी जो भी योजना है गौशाला संबंधित वो गौशाला में लागू करें। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पट्टे का गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान हो, ये मांग उठ रही है, क्योंकि ये देखा जाता है कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय योजना है, तो इसके अंदर पट्टे का प्रावधान मांगती है सरकार। एक छोटी सी अमाउंट जारी करती है, पट्टे का प्रावधान होना कि पट्टा होना चाहिए आपको जमीन। लेकिन विडंबना है बड़ी इस प्रशासन की और इस सरकार की कि इतना बड़ा यहाँ धर्म का काम हो रहा है लेकिन इसके पास पट्टे का कोई प्रावधान नहीं। अगर इनको पट्टे का प्रावधान कर दिया जाए तो इनके पास सरकार की एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की कुछ समस्या लेके जाओगे तो उसका निवारण हो जाता है। वही तो बात है, पट्टे नहीं मिल रहे ना, दिक्कत वहां आ रही है। अगर पट्टे दे देंगे तो बाद में ये हमारे से मांग कर लेंगे, इसलिए वो गुमराह कर रहे हैं, पट्टे दे नहीं रहे। और देखो हमारा दुर्भाग्य, देखो आज से 100 साल पहले के जो लोग थे, जो गोचर जमीन होती थी उसके अंदर ऊपर जो चलते थे ना, अगर पाँव में कहीं रेती चिपक जाती उसको भी वहीं गिराने की कोशिश करते कि भाई ये गोचर जमीन है, इसको अपने खेत में नहीं आनी चाहिए। लेकिन आजकल अतिक्रमण हो रहा है। आज आप देखो तो कोई जगह कहीं भी जाओ आप, हर जगह गोचर पे कब्जा किया हुआ है। और सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी गोचर के अतिक्रमण नहीं हटाए गए। कितनी बार लिखित में दे दिया लेकिन गोचर से कब्जा नहीं हट रहा है। और अब क्या मामला, इनके ऊपर क्या दबाव है पता नहीं है। हर जगह देख लो, मैं हमारे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हर जगह गोचर पे कब्जा किया हुआ है, कब्जा नहीं हट रहा है। और पट्टे के लिए भी हमारे को दर दर से भटकना पड़ता है, हमारे को पट्टे नहीं मिलते। अगर पट्टे मिल जाए तो हम हर जो भी गौशाला संबंधी समितियां है वो हम एमएलए एमपी जहाँ भी मुख्यमंत्री तक भी जाए तो पट्टे बिना तो जाएगा, हमारे पास तो वो जाते हो तो वो बोलते हैं हमारे पास प्रावधान नहीं है। वो कैसे भी करके अपने ऊपर टाल देते हैं। ऐसे टाला टाली मत करो, हम कोई हमारे लिए नहीं मांग रहे, गौ माता के लिए मांग रहे हैं। देखो नहीं आप, धन्यवाद तो बोमासा का जो दिल से अपनी नेक कमाई का हिस्सा दे रहे हैं। और गवर्नमेंट के पास गौशालों के लिए देने के लिए पैसे नहीं है क्या? इतनी बड़ी सरकार है, इनके पास पैसे नहीं है क्या? लेकिन देखो अपनी इनको खास तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से कि आप गौ माता के लिए इतना गुमराह मत करो। बाकी और जगह है तो करो, कोई मना नहीं है, लेकिन गौ माता के लिए यहाँ पे तो ये सनातन धर्म की माता है, वो विश्व माता, पूरी जगत की माता है। गौ माता के लिए आप 1 साल का अनुदान करो, कम से कम बड़ी गौ माता का 100 रुपए की राशि करो, 3 साल से कम उम्र के बछड़े का 50 रुपए करो। यही मेरा आपको चैनल के माध्यम से। चौधरी जी एक मुद्दा और चिंता का विषय बना हुआ है और वो लगातार कमेंट भी आते रहते हैं हमारे को कि आप इस मुद्दे को ज्यादा फॉलो करो, इस मुद्दे को ज्यादा उठाओ। कि एक मुद्दा है कि जैसे आत्मनिर्भर गौशालाएं, हाईटेक गौशालाएं, आप गुजरात की तरफ जाओगे, आप केरल में भी काम करते हो, लेकिन आप गुजरात के टच में जाओगे तो वहां पे वो 5200 रुपए लीटर 1 kg घी का परचेज है वहां, और 90 रुपए 1 लीटर का दूध बेच देते हैं वो, क्योंकि उनके पास वो परचेज स्रोत बनाए हुए हैं। लेकिन अपनी जो सरकार है, अगर गौशालों को थोड़ा अलग से फंड दिया जाए, जैसे केंचुआ खाद बनाने की पद्धति को अपनाया जाए और गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुआ खाद के बनाने की पद्धति को दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, थोड़ा सा सरकार इसके अंदर अनुदान के अलावा थोड़ा सा इसके अंदर कदम बढ़ाए, तो योजनाएं अगर लाए तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। अनुदान अगर 12 महीने भी नहीं आएगा तभी भी गौशालाएं चलेगी। देखो सर जी, मैं यूँ कह रहा हूँ, कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए पहले कुछ जेब से खोना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर गवर्नमेंट गौशालाओं के अंदर जो आपने अभी बताया, दुनिया जैसे बढ़िया बढ़िया कहने का मतलब गोबर का प्लांट बनाए, हाँ, और भी बहुत पथमेड़ा है ना,
पथमेड़ा विश्व का नंबर 1 गौशाला है। पथमेड़ा धाम है जहाँ 3-3.5-4 लाख गौ माता है। कभी भी उन्होंने सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया, खुद आत्मनिर्भर है। वहाँ का घी 1000 रुपए किलो है, वहाँ का दूध 100 रुपए किलो है, और वो भी हाथों हाथ नहीं मिलता, नंबर लगाना पड़ता है। गौ माता का जो गोबर है, वो गोबर के बिस्किट बनते हैं, पूरे भारत में जाते हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं जी, प्रोडक्ट बने, अगरबत्ती का परचेज हो रहा है। हाँ, तो बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं लोग इसको। बिल्कुल, जो पथमेड़ा गौशाला है विश्व का नंबर 1 गौशाला है, वो खुद आत्मनिर्भर है। कभी भी उन्होंने सरकार से अनुदान की मांग नहीं करी। लेकिन ठीक वैसे ही अगर जितने भी राजस्थान की गौशाला है, यदि सरकार पूरी योजना, हर योजना अगर उसमें लागू कर दे, तो आज ये काम गवर्नमेंट को 5, 7, 10 साल तक करना पड़ेगा। 10 साल के बाद उल्टा गौशाला लेने के बजाय उल्टा देगी, लेकिन करने वाला चाहिए। बात करें चिकित्सा की, ये एक अहम रोल है, बड़ी कड़ी ये बिल्कुल है, क्योंकि देखा जाता है कि इंडिया के अंदर जो 90% पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 90% मेडिसिन है वो इंडिया परचेज करता है। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो अपने गौशाला में, अपने गांव में ढंग की जो मेडिसिन है वो नहीं मिल पाती है। ज्यादा पैरासिटामोल, डाइसाइक्लोमिन, हाइड्रोक्लोरिन, ट्रामाडोल, ये कुछ मिलते हैं यहाँ। अभी इसलिए तो अभी देखो प्राइवेट कितने ये हॉस्पिटल बन गए, ये क्यों बन रहे? सरकारी में लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे पशु चिकित्सा हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे किसी का हो, उनकी तरफ से कोई सही नहीं है, इसलिए सब प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। पशु चिकित्सालय अगर गौशाला के अंदर क्वांटिटी के हिसाब से परचेज हो जाए और अच्छा एलएस की व्यवस्था हो जाए और अच्छी दवाइयों का परचेज हो, तो जरूरत नहीं है कि बालोतरा या बाड़मेर उसको रेफर करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, सब यहाँ सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखो लंपी जैसी बहुत बड़ी महामारी आई थी, उससे लड़ने के लिए हम खुद आत्मनिर्भर है, ना कि सरकार की तरफ से हमें कोई अच्छे डोज मिले, ना कोई। ठीक है, वो 1-2 दिन योजना निकालते हैं, बाकी पहले से ही अगर ऐसी महामारियों का बढ़िया अगर अपने गौशाला के अंदर हॉस्पिटल हो गए, तो पहले से ही अगर डोज लगा दे, या अगर अचानक ऐसी कोई लंपी जैसी बीमारी आ जाती है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए अपने पास कोई सुविधा नहीं है। सरकार तो हाथ खड़ा कर रखी है। अब गौ माता का किस्मत है तो वो बच जाएगी, और बाकी जो गांव वाले अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए गौ माता का, तो कार्यकारिणी टीम को हम ये बोलते हैं तो वो बोलते हैं इनके पेट में तो खाने के लिए दाना नहीं है और इनको राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का क्या फायदा। तो ये तो एक वोट बैंक का काम करती है ना सरकार। आपने सही कहा, सही सुना और सही कहा। अरे गौ माता तो दर्जा अपने आप मिल जाएगा, वो कोई उसके लिए कोई बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप धरातल पर काम करिए, गौ माता की सेवा करिए, अपने आप उनको दर्जा मिल जाएगा। उस दर्जा मिला हुआ है, भगवान तो उसमें वास करते हैं। बिल्कुल, आप बढ़िया अच्छी गौशाला में 9 महीने की जगह 1 साल अनुदान दीजिए, और बढ़िया अनुदान दीजिए, बढ़िया योजना लाइए गौशाला के लिए, वो अपने आप दर्जा मिल जाएगा। उसके लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत तो दोस्तों, तो चौधरी साहब ने काफी जो मुद्दे मसले हैं उन पर प्रकाश डाला है, और आप भी कमेंट करके बताइए, अभी कमेंट करना चालू करें और ये बताइए कि ये उन्होंने जो मुद्दे मसले समस्या है और इन्होंने जो आवाज उठाई है उसको दोस्तों सरकार तक पहुंचाने की पूरी आपकी जिम्मेदारी है। देखते रहिए न्यूज़ 21। खासकर मैं फिर से न्यूज़ 21 के जितने भी दर्शक हैं उनसे एक बार मेरी ओर से अपील करता हूं कि भैया आप और भी चैनलों को जो निकम्मे हैं उनको भी तो फॉलो कर रहे हो, तो इससे बढ़िया जो गौ माता, जो विश्व की माता है, उसका जो मुद्दा उठाते हैं, उसका जो बीड़ा उठाते हैं, उनके लिए जो धरातल पर काम करते हैं। ये भाई साहब हमारे गौशाला है, पूरा गौशाला का विजिट किया और देखा, तो ऐसे चैनल को आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, पूरा जितना वो होता है वो सब करो। थैंक यू जैन, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके पास सुझाव होगा कुछ गौशालाओं को लेकर, तो ये थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, इनको पूरा मेंटेनेंस का पता नहीं है, क्योंकि ये युवा है और ये केरल में काम करते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट की कंपनी का काम है, और इनको भी ज्यादा से ज्यादा इनके लिए कमेंट करें कि इन्होंने किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया, और सरकार तक जो झुकाव रहेगा इनकी भाषा शैली से, तो हमारे चैनल के लिए भी सबसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।